तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में ये मैच होने वाला है। अब क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए पुणे का जो ग्राउंड है ना, उसकी बाउंड्रीज काफी ज्यादा शॉर्ट है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये हो गई, यानी कि बैट्समैन काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर इंडिया फर्स्ट बैट करने आती है तो आपको 320 से भी ऊपर का स्कोर, और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आती है तो आपको जाहिर सी बात पता है कि भाई बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है या फिर बल्लेबाज जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो आपको तकरीबन 270 तक का स्कोर यहां पर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अब अगर यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की, तो यहां पर पेसर्स जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज उठाते हैं। मोस्ट ऑफ द विकेट जो है ना वो पेसर्स के हाथ में ही जाते हैं, यानी कि मान के चलिए 80% विकेट सिर्फ और सिर्फ यहां पर पेसर लेते हैं। स्पिनर्स के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है। हालांकि कुलदीप यादव जैसे जो हमारे इंडिया चैंपियन गेंदबाज हैं, ऐसे पेसर के मतलब स्पिनर्स के हाथ में विकेट जा सकते हैं, अदरवाइज यहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है। देखेंगे यहां पर अब इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स मैं आपको बता दूं। 300 के पार यहां पर तकरीबन 5 बार स्कोर बना है, और अगर 200 से 250 के बीच में देखा जाए तो एक बार, 250 से 300 के बीच में देखा जाए तो सिर्फ एक बार, यानी कि एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं कंटिन्यू खेल रहा हूं, और यहां पर खेलते खेलते मतलब सिर्फ ग्रैंड लीग खेलते खेलते यहां पर मेरी लीडर बोर्ड में हजारों लोगों के बीच में रैंक आ चुकी है 60, और फर्स्ट रैंक का प्राइस है यहां पर 5 लाख रुपए, यानी कि अब मैं 5 लाख रुपए से बहुत ही कम दूरी पर रह गया हूं। तो आप भी अगर इसी तरीके से ये 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या 20,000 रुपए का प्राइस कमाना चाहते हैं ना, तो करना क्या है आपको, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक आपको दे जाएगा। आप अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट करिए। करना क्या है आपको, 8 से लेकर 10 टीमें रोज ग्रैंड लीग में लगानी है। मैक्सिमम हाईएस्ट टीम का पॉइंट आपके जो भी होंगे वो लीडर बोर्ड में यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर अपनी रैंक दिख जाएगी, धीरे धीरे वो ऊपर जाती जाएगी। 10 से 15 मैच भी अगर लगातार आपने खेल लिए तो यकीन मानिए इस लीडर बोर्ड के 11 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है। जिस तरीके से मेरी रैंक 7 आ चुकी है, आपकी भी रैंक यहाँ पर बहुत अच्छी आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एंट्री फीस भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है, तो यहाँ पर खेलने में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकते हैं। अभी के अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर दीजिए। बात करेंगे अब यहाँ पर इसी वेन्यू पर हुए कुछ रिसेंट मैचेस की, तो मैं आपको बता दूं इंडिया जब यहाँ पर फर्स्ट बैट करने आई 2021 में तो उसने 329 रन का स्कोर कर दिया, और इंग्लैंड ने यहाँ पर मात्र 322 का किया, मैच को हार गई थी। पेसर्स को यहाँ पर मिले 14, स्पिनर्स को मिले मात्र 4 विकेट। देखेंगे यहाँ पर 2 दिन पहले का एक और मैच, यानी कि 26 मार्च 2021 को जो मैच हुआ, यहाँ पर इंडिया ने बनाया 336 रन, इंग्लैंड ने बनाया 337, उसको चेस कर लिया। पेसर्स को यहाँ पर मिले 8 और स्पिनर्स को मिला महज 1 विकेट। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो ग्राउंड है वो प्योर बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। यहाँ पर स्कोर आपको काफी ज्यादा बड़ा बनता हुआ दिखेगा, और पेसर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं। स्पिनर्स के लिए इस वाली पिच पर कुछ भी नहीं है। बात करेंगे अब दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अभी तक इंडिया ने 31 बार बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश ने 8 बार हराया। लेकिन अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर यहां पर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया अपने लास्ट के 5 में से सारे के सारे यानी कि 4 मैच जीतती हुई आ रही है, एक ही मैच हारी है। बांग्लादेश सिर्फ 1 मैच जीत कर आ रही है, बाकी सारे मैच हार के आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कल के वाले मैच में इंडिया आपको मोस्ट ऑफ द फेवरेट यहां पर देखने को मिल सकती है। बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद विराट कोहली आएंगे, श्रेयस अय्यर है, लोकेश राहुल है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है। ठाकुर की जगह शायद यहां पर अश्विन आपको खेलते हुए दिख जाए। इसके बाद कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है, बुमराह है। शमी इस मैच को नहीं खेलेंगे, अक्षर पटेल इस मैच को नहीं खेलेंगे। तो जो स्क्वाड मैं आपको दिखा रहा हूं यही प्लेइंग 11 आपको ऑलमोस्ट मिलने वाली है। बात करी जाएगी अब यहां पर बांग्लादेश से प्लेइंग 11 की। लिप्टन दास के साथ आपको तंजीद हसन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज आएंगे, शांतो हैं, शाकिब अल हसन है, मुस्तफिजुर रहीम है, तौहीद इरदौई हैं। महमूदुल्लाह की जगह शायद मेहंदी हसन कल आपको डेब्यू करते दिख जाएं। इसके बाद यहाँ पर टस्कन अहमद है, शरीफुल इस्लाम है और मुस्तफिजुर रहमान है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। बात करी जाएगी अब यहाँ पर उस एप्लीकेशन की जहाँ पर मैं खेल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम से, लगभग 2 महीने से। क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर खेलने में होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से जब आप बड़ी एप्लीकेशन पर खेलने जाते हैं, ड्रीम 11 हो गया, विजन 11 हो गया, माई 11 सर्किल हो गया, वहाँ पर आपको एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। उसकी वजह क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। एक तो यहाँ पर एंट्री फीस कम है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पसंद आ रही
रही है, कंपटीशन भी यहाँ पर कम है, साथ ही साथ कोई जीएसटी नहीं देना है, कोई टीडीएस नहीं देना है, 10% का रियल कैश यहाँ पर हमेशा चलता रहता है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये का रिचार्ज कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो तो 1,000 रुपये का रियल कैश आपको सीधा सीधा यहाँ पर मिल जाता है। बात करेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 11 लाख के लीडर बोर्ड की, तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलते हैं और आपकी अच्छी रैंक आ रही है, नहीं भी आ रही है, तो आपकी जो मैक्सिमम टीम पॉइंट होंगे ना यहाँ पर कैलकुलेट होंगे और लीडर बोर्ड में आप अच्छी रैंक लाकर इस पूरी सीरीज के एंड में एक बड़ा प्राइज भी जीत सकते हैं। वहीं बात करूंगा अगर मेगा लीग की, तो 2 लाख रुपए की एक मेगा लीग यहाँ पर लगती है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए की यहाँ पर एक मिनी मेगा लीग भी लगती है, जिसका प्राइस काफी ज्यादा कम है, डिस्काउंट के बाद आपको यहाँ पर 17 रुपए की पड़ती है। प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की विनिंग यहाँ पर इजीली हो सकती है, तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इंडिया से, तो आपको यहाँ पर लोकेश राहुल मिलेंगे। वहीं बांग्लादेश की आप बात करेंगे तो लिट्टन दास और मुस्तफिजुर रहीम का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। किस कंडीशन में और किस सिचुएशन में किसको लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे लिट्टन दास की। माना कि सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने 76 रन की पारी खेली, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो लिट्टन दास कोई खास अच्छी फॉर्म में इस टाइम चल नहीं रहे हैं। इससे पहले वाली सीरीज में भी इन्होंने बहुत बुरा प्रदर्शन दिखाया था, तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल लीग के लिए तो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। हाँ, ग्रैंड लीग के किसी एक कॉम्बिनेशन में आप राहुल या मुस्तफिजुर रहीम को रिप्लेस कर सकते हैं लिट्टन दास से। वहीं बात करिए कि अब बचे हुए 2 विकेट कीपर की, तो देखिए मैं आपको बता दूं लोकेश राहुल की अगर मैं बात करूं तो माना कि बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। इसी वर्ल्ड कप में आपने देखा कि सेंचुरी मारते मारते सिर्फ 3 ही रन कम रह गए थे, और इससे पहले एशिया कप में भी आपने देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद यहाँ पर जो वार्म अप मैचेस हुए थे उसमें भी लोकेश राहुल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस चल रही है, विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देंगे। लेकिन अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आती है उस केस में तो आपको लोकेश राहुल को अपनी टीम में लेके जाना है। लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैट करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो रोहित शर्मा हो गए, गिल हो गए, विराट हो गए, 3 ऑलरेडी इनके प्लेयर ऊपर आ रहे हैं जो कि उस स्कोर को बहुत आसानी से चेस कर सकते हैं, और लोकेश राहुल की या तो बैटिंग आएगी नहीं, और अगर आई तो बहुत ही कम ही ओवर इनको खेलने को मिलेंगे। यानी कि अगर इंडिया सेकंड बैट करती है तो उस केस में आप लोकेश राहुल को ड्रॉप भी कर सकते हैं और मुस्तफिजुर रहीम के साथ आप जा सकते हैं। अब मुस्तफिजुर रहीम को लेने की क्या वजह है मैं आपको बता दूं। कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, 2 मैचों से लगातार बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट भी इनको मिलेंगे, तो लोकेश राहुल से ज्यादा पॉइंट आपको मुस्तफिजुर रहीम दे देंगे अगर इंडिया सेकंड बैट करेगी। तो आप ये समझ लें कि अगर फर्स्ट बैट करेगी तभी आपको लोकेश राहुल को ट्राई करना है, सेकंड बैट करेगी तो आपको मुस्तफिजुर रहीम को लेकर जाना पड़ेगा। बात करिए कि अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की, यहाँ पर आपको इंडिया से 4 बल्लेबाज मिलेंगे। शुभमन गिल होगा, विराट कोहली होगा, रोहित शर्मा होगा, श्रेयस अय्यर होगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करिए कि शुभमन गिल की, मतलब जबरदस्त फॉर्म चल रही है। माना कि 2 मैच इन्होंने खेले नहीं, इंजर्ड थे, इसके बाद तीसरे मैच में इंजरी से उठ के आए थे इसलिए थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, बट कैरियर की टॉप फॉर्म में चल रहे हैं और इंडिया के टॉप बल्लेबाजों में से एक है जो कि आपको सबसे बड़ा स्कोर ओडीआई फॉर्मेट में करके दे सकते हैं। तो शुभमन गिल कल के लिए मस्ट पिक होने चाहिए, आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। वही बात करूंगा रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप से पहले की अगर यहां पर बात करी जाए तो रोहित शर्मा की जो फॉर्म है ना वो कुछ इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं चल रही थी, बट अगर हम एशिया कप की बात करें या फिर इस वर्ल्ड कप सीरीज की बात करें, दोनों ही मैचों में लाजवाब परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। एक में सेंचुरी को भी पार कर दिया और दूसरी बारी में लगभग सेंचुरी तक पहुंचने वाले थे। तो इतनी जबरदस्त फॉर्म चल रही है, सामने एक कमजोर टीम खड़ी हुई है और साथ ही साथ जो पिच है ना वो बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो रोहित शर्मा कल भी आपको सेंचुरी बनाते इजीली दिख सकते हैं। बात करूंगा यहाँ पर विराट कोहली की। लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, अदरवाइज सीरीज में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, 85 भी बनाए, 55 भी बनाए, मस्ट पिक होने चाहिए आपके स्मॉल लीग में। बात करूंगा अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। देखिए इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, श्रेयस अय्यर आपको उतना बड़ा स्कोर बना के नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन करूंगा कि श्रेयस अय्यर की जगह आप अगर किसी बॉलर को ट्राई कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन से भी हमें हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को भी अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा। बात करेंगे अब यहाँ पर बांग्लादेश से बैटिंग सेक्शन की। शांतो है यहाँ पर, तंजीद हसन है यहाँ पर, तौहीद हृदय है यहाँ पर, महमूदुल्लाह है यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूं तंजीद हसन खराब फॉर्म चल रही है, ड्रॉप करके जाओ। तौहीद हृदय खराब फॉर्म चल रही है, ड्रॉप करके जाओ। साथ ही साथ इंडिया की बॉलिंग इतनी ज़्यादा मजबूत है कि मतलब इनका चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर महमूदुल्लाह की भी बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, इस सीरीज में अभी तक कुछ किया भी नहीं है। इन तीनों प्लेयर को आप आसानी से स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करके जा सकते हो। हाँ, एक यहाँ पर प्लेयर ऐसा है शांतो, जो कि भले 2 मैच से उसने स्कोर नहीं किया है, लेकिन अगर लेटेस्ट फॉर्म की आप बात करोगे ना बहुत ही ज़्यादा धांसू चल रही है। यहाँ पर 76 बना है, यहाँ पर 104 बना है, यहाँ पर 89 बना है, 59 बना है। कॉन्टिन्यू बैक टू बैक इन्होंने हाफ सेंचुरी या सेंचुरी को पार किया है।
कल की पिच जो है वो बहुत अच्छी पिच है, एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। कल की पिच पर शांतों के रन बनाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सारे के सारे बल्लेबाज इंडिया से लेके जाऊंगा और बांग्लादेश से मैं कोई भी बल्लेबाज लेके नहीं जाऊंगा, तो ये आपकी गलती होगी। शांतों को आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। कल इनके बल्ले से आपको मिनिमम हाफ सेंचुरी देखने को इजीली मिल जाएगी। बात करी जाएगी अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। इंडिया के ऑलराउंडर सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करूँ, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा दोनों का आपकी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जडेजा और पांड्या दोनों मिनिमम 5 to 5 ओवर जो है ना बैक टू बैक करेंगे ही करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हो सकता है हार्दिक पांड्या 6 डाल लें, 8 डाल लें, या फिर जडेजा 8 डाल लें या 6 डाल लें। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे टीम मैनेजमेंट करता रहता है, बट दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि कैरियर की जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों आपको विकेट निकाल के भी देंगे, दोनों आपको रन बना के भी देंगे। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप दोनों के पास है। तो आपको हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करके नहीं चलना है। बात करिए कि अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन बांग्लादेश से मेहंदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन दो एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं कल के मैच में, मतलब बैटिंग सेक्शन से शांतों के बाद, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो। लेकिन शांतों में और मेहंदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ये दोनों प्लेयर आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप देने वाले हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया का विकेट नहीं गिरेंगे भाई, रोहित भी आउट होंगे, गिल भी आउट होंगे, विराट भी आउट होंगे, तो मोस्ट ऑफ द विकेट है ना वो शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज के हाथ में जाने का मतलब पूरे चांसेस है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, दोनों की बैटिंग भी इस टाइम पे जबरदस्त चल रही है। दोनों की बैटिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे, बॉलिंग से आपको विकेट मिलेंगे। मेरे हिसाब से आपको इन दोनों ऑलराउंडर को अपनी टीम में लेकर के जाना चाहिए। बात करी जाएगी अब यहां पर बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर बात करूं, इंडिया की अगर यहां पर बात करें, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि अगर हम यहां पर देखें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो मैं आपको बता दूं सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है। और यहां पर जो हमारे पास दो बॉलर्स हैं, यानी कि सिराज और जसप्रीत बुमराह, दोनों के दोनों राइटर फास्ट हैं, साथ ही साथ पेसर फ्रेंडली पिच है, और दोनों के दोनों इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। बुमराह की अगर यहां पर बात करूं 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। सिराज की अगर यहां पर बात करूं 2 विकेट, 1 विकेट। यानी कि इन दोनों प्लेयर्स को तो आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। बात करी जाएगी अब यहां पर कुलदीप यादव की। माना कि स्पिनर हैं और स्पिनर्स के लिए इस वाली पिच पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव एक चाइनामैन यानी कि इस तरीके के गेंदबाज है ना कि पिच चाहे पेसर फ्रेंडली हो या स्पिन फ्रेंडली हो, फर्क नहीं पड़ता, इनको विकेट निकालने हैं मतलब निकालने हैं। इस सीरीज में भी आप अगर देखोगे तीनों के तीनों मैच में चाहे विकेट किसी भी तरीके का रहा हो, इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाले, 1 विकेट निकाला, 2 विकेट निकाले। तो ये 3 ऐसे बॉलर हैं जो आपको अपनी टीम में कंसिस्टेंटली लेके जाना ही जाना है। बाकी अगर बात करूंगा शार्दुल ठाकुर की, फॉर्म भी कोई खासा अच्छी चल रही नहीं है, ओवर भी ज़्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनके ओवर जडेजा के साथ और आपके कुलदीप उसके क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या दोनों के साथ डिवाइड होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप शार्दुल ठाकुर को स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जा सकते हैं, ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बांग्लादेश की अगर यहाँ पर बात करूं, तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पर आपको मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा मुस्तफिजुर रहमान की। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बैटिंग सेक्शन को अगर आप देखोगे ना, रोहित हो गए, गिल हो गए, विराट हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, लोकेश राहुल हो गए, कॉन्टिन्यू सारे के सारे प्लेयर राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। यानी कि यहां पर जो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज कल मिलने वाला है बांग्लादेश के बॉलर की साइड से, तो वो शरीफुल इस्लाम या मुस्तफिजुर रहमान को मिलने वाला है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मुस्तफिजुर रहमान की इस टाइम करंट फॉर्म चल रही है बहुत ज्यादा खराब। मिला भी तो एक आधा विकेट ही मिलेगा, वो भी किसका मिलेगा भी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन शरीफुल इस्लाम यहाँ पर आपके लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉलर्स होने वाले हैं। क्यों? एक तो जबरदस्त फॉर्म चल रही है, यहाँ पर 2 विकेट हो गए, यहाँ 3 विकेट हो गए, लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं मिला, वो एक अलग बात है। लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट है, सामने सारे के सारे राइटी भरे हुए हैं, पेसर फ्रेंडली पिच है। शरीफुल इस्लाम एकमात्र ऐसा बॉलर है जिसको आपको वाइस कैप्टन भी अगर बनाओगे तो भी आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकता है। बात करूंगा यहाँ पर तस्किन अहमद की। एशिया कप या वर्ल्ड कप से पहले की अगर यहाँ पर बात करें ना, तो तस्किन अहमद बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे थे, बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ पर देखोगे ना 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इनकी वो वाली फॉर्म देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर एक ही विकेट इनको निकालना है तो मुझे लगता है इनके बदले में फिर कोई और प्लेयर आप ऐसा ट्राई करिए जो आपको कम से कम 40 से लेकर 50 पॉइंट देते हुए जाए। तो यहाँ पर एस इस्लाम ही एकमात्र ऐसे बॉलर बचते हैं मेरे हिसाब से जो आपको कल अपनी टीम में लेके जाने चाहिए। बेंच प्लेयर की बात करूंगा, ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन, सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी। फिलहाल इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा, बट अगर कोई प्लेइंग 11 में आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बात करेंगे अब यहाँ पर मेहंदी हसन, हसन महमूद, इसके बाद नुसुम अहमद और यहाँ पर हसन शाकिब। इनमें से भी कोई नहीं खेलेगा, कोई प्लेइंग 11 में आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा।
बात करी जाएगी अब आज की टीम की। तो फिलहाल के लिए जो मैंने टीम बनाई है उसमें यहाँ पर मैंने मुस्तफिजुर रहीम को क्यों रखा है, ये सोच के कि इंडिया यहाँ पर चेस करने आएगी, यानी कि सेकंड बैट करने आएगी, और अगर इंडिया फर्स्ट बैट करने आएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं लोकेश राहुल को अपनी टीम में रखूंगा ही रखूंगा। टॉप ऑर्डर की अगर यहाँ पर बात करी जाएगी तो रोहित, विराट और गिल हमारे तीन सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट इंसेंट बल्लेबाज जो है ना, जो कि इस टाइम फॉर्म में भी चल रहे हैं, मैंने तीनों को अपनी टीम में रखा है। मेहंदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाया है, साथ ही साथ एस इस्लाम कैरियर की अच्छी फॉर्म में चल रहा है, इनको मैंने अपनी टीम में रखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया है। उनको ड्रॉप करने के पीछे कोई वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह यह है कि 3 और 1 4 5 6 7 इस एप्लीकेशन पर मैं 7 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं ले सकता, और मैं क्या, मेरा अपोनेंट भी नहीं ले पाएगा, या ग्रैंड लीग में जितने लोग आएंगे वो भी नहीं ले पाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए रूल एक ही है। इसलिए यहां पर एक प्लेयर को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। कुलदीप यादव को मैं इसलिए ड्रॉप करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि उनकी फॉर्म इस टाइम पर बहुत ज्यादा बेहतरीन है, तो मैंने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया। आप चाहो तो हार्दिक पांड्या को अगर लेना है इस टीम में तो आप यहां पर कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। बात करेंगे अब यहाँ पर बांग्लादेश की, तो फिलहाल यहाँ पर रहीम है, मेहंदी हसन मिराज है, शाकिब एस इस्लाम है। सीबीसी की अगर यहाँ पर बात करूँ, फिलहाल के लिए शाकिब अल हसन को कैप्टन बनाया है, यहाँ पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया है। बट कल पिच रिपोर्ट आने के बाद, टॉस होने के बाद इस टीम में जाहिर सी बात है चेंज करूंगा ही करूंगा। लोकेश राहुल को रखना है नहीं रखना है, हार्दिक पांड्या को अगर रखना है तो फिर निकालना किसको है, तो काफी सारे चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। तो फाइनल टीम मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अभी के अभी जाके जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी मिल पाए, साथ ही साथ हेड टू हेड की एक बेहतरीन विनिंग टीम भी मिल पाए। बात करेंगे अब यहाँ पर, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन और प्रिडिक्शन वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर तभी मिल पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पर प्रेस करोगे। इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल फिनिश करेंगे। आप सभी को उम्मीद करता हूँ, दुआएं देता हूँ कि आपका ये वाला मैच बहुत अच्छा जाए। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।